10 PL सभी का स्वानी शाम में स्वागत है। लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम की फ्लड लाइट ऑन हो चुकी है और अद्भुत समा नजर आ रहा है। दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए रेस्ट ऑफ इंडिया वन द टॉस, सिलेक्टेड बैट फर्स्ट। करण और रजत मुंडे पहली गेंद दूर से खेलने की कोशिश, नो बॉल से शुरुआत की। हालांकि गुजरात 11 के लिए ये मैच बिल्कुल डू और डाई का है। जी बिल्कुल, पहला मुकाबला भी हार चुकी है टीम महाराष्ट्र के साथ जो खेली थी, तो यहाँ पे उनको कुछ दिखाना होगा। इंटेंट, वो क्वालिटी, क्रिकेट क्वालिटी आपको दिखानी पड़ेगी। वो सब चीज एक अलग माइंडसेट नजर आना चाहिए, वो तजुर्बा का उपयोग नजर आना चाहिए। फ्रीट आता हुआ इस मर्तबा स्लॉक कर दिया है, पीछे खिलाड़ी है। पहले बाउंस पे गेंद डीपी स्क्वायर लेग पे पहुंची। इस बीच 2 रन बनाते हुए बैट्समैन करण मोरे, 2 रन से करण की शुरुआत होती हुई कुल स्कोर पहुंचा है 3। ये हमारे सेलिब्रिटीज आज के मुख्य अतिथियों को आप देख रहे हैं वीआईपी मंच पे, फिर से आपका स्वागत है। गेंदबाजी कर रहे हैं राकेश। प्रहार पे प्रहार करना होगा अगर रेस्ट ऑफ इंडिया को रन बनाना है। इस बीच हल्के हाथों से केवल पुश किया ऑन साइड में, बैकलिफ को नीचा करके। 1 रन से रेस्ट ऑफ इंडिया का स्कोर 4 रन। ये 10 PL में पहला एक ऐसा एक्साइटमेंट है जहां पर ट्रायंगुलर सीरीज है और 5 लाख इनाम है। जी बिल्कुल, 5 लाख के इनामी राशि के साथ इस ट्रायंगुलर सीरीज को सजाया गया है, जिसका कि परिणाम आज ही आपके सामने होगा। आज ही इसका ग्रैंड फिनाले भी होगा। रजत मुंडे कमाल के खिलाड़ी हैं। फील्ड की जमावट देखिए, शॉर्ट थर्मेन, शॉर्ट फाइन लेग, एक बैकआउट पॉइंट, एक कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, एक खिलाड़ी मिड ऑफ पे और एक वाइडिश मिड ऑन सर्कल में। 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। राकेश प्रहार रजत मुंडे को अपने स्टंप्स को कवर किया, हल्के हाथों से पुश किया ऑफ साइड में, 1 रन। धीमी शुरुआत हम कहेंगे। गेंदबाजी कर रहे हैं राकेश कहार। अब कहार का कहर टूटना जरूरी हो गया है जहां तक गुजरात 11 का ताल्लुक है, क्योंकि गुजरात 11 के लिए मैच डू और डाई अपने घर में। जी बिल्कुल, गेंदबाज मोर्चे को संभालते हुए इस मरतबा गेंद को आने दिया था, इंतजार किया, तिरछे बल्ले से केवल गेंद को बैकवर्ड पॉइंट पे टैप करते हुए 1 रन। 6 विदाउट लॉस। तो अब पहले ओवर में सूझबूझ के साथ यहाँ पर रेस्ट ऑफ इंडिया का जो फैसला रहा था टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनने की, उस पर तो काम की जा रही है। जिस तरह से बैटिंग हो रही है, जिस तरह से माइंडसेट दिख रहा है दोनों बल्लेबाजों का। राकेश कहार इस मर्तबा कट करने की कोशिश, मोटा सिरा लेकर बढ़िया एफर्ट। गेंद शॉर्ट वाइडिश टर्मेन पे गई थी, 1 रन। हालांकि कट करना चाहते थे बैट्समैन रजत मुंडे। अभी तक बड़ा शॉट नहीं आया है और रेस्ट ऑफ इंडिया का स्कोर 1-1 के साथ 7 पे पहुंचा है। तो अब जैसे भी हो टीम चाहेगी कि आगे बढ़ा जाए। पहले सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया जाए, उसके बाद तेज गति से रन्स बरसाए जाएं। वैसे हमने स्टार्टिंग में देखा है, शुरुआत बहुत सारी टीमों ने बहुत अच्छी करी, लेकिन उसके बाद बिखर जाती है। राकेश कहार इस मर्तबा हल्के हाथों से गेंद को पुश किया, स्टंप्स को कवर करके 1 रन। 1 ओवर की समाप्ति। P1 पावर प्ले 1 में कुल रन बने रेस्ट ऑफ इंडिया के 8 रन बिना किसी विकेट के। क्या कहेंगे अभिषेक, दिस इज द इनफ टोटल ऑन द बोर्ड और नॉट? देखिए, जहां तक क्रिकेट का सवाल है, जिस तरह से बैटिंग की शुरुआत हुई है अभी तक तो ठीक चल रहे हैं, क्योंकि खास बात इसमें यह है ना कि इन्होंने विकेट नहीं गंवाई है। विकेट का जो कॉलम है अभी स्टार्ट नहीं हुआ है।
फील हो अभी तक जिस तरह से बैटिंग हुई है, और कुछ इसी माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। लेकिन अगर हम गुजरात टीम की बात करें तो उनके लिए ये डू एंड डाई मुकाबला, जैसा कि आप बता रहे हैं, अगर यहां से हारे तो काम तमाम। 12 फ्लड टावर रोशनी बिखेर रहे हैं, और अभी इतनी अच्छी रोशनी है कि मानो अगर सुई भी गिरी हो तो उसको ढूंढा जा सकता है। जी, क्या बात कही आपने, बिल्कुल ढूंढा जा सकता है। जिस तरह से ये पूरा ग्राउंड एकदम से रोशन हो रहा है इस रोशनी से, बड़ी कमाल का अभी तक सब कुछ घटा बीता है पिछले कुछ वक्त में। जिग्नेश पटेल गुजरात के बहुत मशहूर ऑलराउंडर, इस मरतबा जगह बना के पंच किया था गेंद को, 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ रेस्ट ऑफ इंडिया का 9 रन बिना कोई विकेट के। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करती हुई कामरान खान रेस्ट ऑफ इंडिया के कैप्टन है, पहला आईपीएल 2008 में खेला, और आईपीएल की हिस्ट्री में पहला सुपर ओवर करने का क्रेडिट भी कामरान को जाता है। गेल को आउट भी किया था और वो मैच जीता भी था राजस्थान रॉयल ने। इस मरतबा स्विंग एंड मिस, स्टॉक गेंद थी और थोड़ी नीचे भी रही थी। रजत मुंडे बैकफुट पे जाकर शॉर्टम पुल लगाना चाहते थे। स्टॉक गेंदों का भी इस्तेमाल यहाँ पर बखूबी देखा जाने लग गया है, जिस तरह से लगातार गेंदबाजी हो रही है। अब यहाँ पे जिग्नेश पटेल क्या मेंटालिटी के साथ गेंदबाजी करेंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा इस ओवर से। अभी तक तो उन्होंने जो गेंदबाजी की है, और बाकी के जो गेंदबाजों को हमने देखा है, शॉर्ट ऑफ लेंथ का ज्यादा प्रयास हो रहा है गेंदबाजों से। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं जिग्नेश पटेल। अपील एलबीडब्ल्यू की, अंपायर सहमत नहीं, गेंद डिपिच गली में गई, लेग पाए। देखिए जिग्नेश पटेल का बहुत बड़ा नाम है, बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, और देखिए बिल्कुल बैट्समैन को रूम नहीं दे रहे। जब बैट्समैन को रूम नहीं मिलता है तो बैट्समैन धूम नहीं मचाता है। जी, बैट्समैन को तो रूम चाहिए खुलकर रन्स बरसाने के लिए। और जिग्नेश, करण मोरे को शॉर्ट आर्म पुल कर दिया, विकेट एरिया है, गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, और बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई, 4 रन। बहुत बेहतरीन तरीके से ये शॉर्ट पुल जो किया था इन्होंने, बहुत शानदार तरीके से इसको बाउंड्री लाइन की तरफ डिपॉजिट किया। ये तरीका देखिए इनका, जब वो रनों का पहारा जब ये आगे क्या कह रहा सीखा था इन्होंने, तब उनकी बल्लेबाजी से हमने देखा था, लेकिन अब यहाँ से जिस तरह की बल्लेबाजी हुई वो खास है। ये देखिए रिप्ले में साफ बताया जा रहा है, उनकी नजरें जरूर हटी थी लेकिन गेंद उनके स्लॉट में आ गई। जिग्नेश इस मरतबा जगह बना के खेलने की कोशिश, गेंद सीधी कवर्स में ट्रैवल होती हुई, 1 रन। अब करण मोरे हाथ खोल रहे हैं, कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ रेस्ट ऑफ इंडिया का 15 रन। टेनिस दुनिया के वर्ल्ड कप 10 PL में रेस्ट ऑफ इंडिया और गुजरात 11 के बीच में मैच चलता हुआ। स्वागत है आप सभी का ट्रायंगुलर सीरीज में। जिग्नेश पटेल बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, कलाइयों का उपयोग कर दिया ऑन साइड में, दूसरे की कॉल है, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन पूरे। इस 2 रन के मुकम्मल होने के बाद अब स्कोर भी आगे बढ़ेगा, 17 रन जा पहुंचा, तो 2 ओवर के बाद स्कोर अब 17 रन बिना किसी विकेट के। देखिए अभिषेक, सुबह से हम देख रहे हैं इस पिच में अच्छा खासा उछाल है, गेंदबाजों के लिए बहुत सहायता है, क्योंकि पहली मर्तबा हम देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट में कि हल्की सी घास है विकेट पे, जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पर्थ की विकेट या पोर्ट ऑफ स्पेन की विकेट रहती है, और इस एंड से जब साउथ एंड से गेंदबाजी होती है तो गेंदबाजों को अच्छा खासा उछाल मिलता है। कामरान खान को पता था कि इस तरह के विकेट पे फ्लड लाइट की रोशनी में, क्योंकि गेंदें फिर रुक कर भी आ सकती है, काटा भी बदल सकती है, तो मेरा अपना मानना है सही फैसला है उनका। ये देख सकते हैं लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम का ये खूबसूरत नज़ारा, अद्भुत नज़ारा। ओवर की समाप्ति 17 रन। अभिषेक देखिए, आपके पास अगर 10 विकेट हैं हाथ में,
ये हमारे स्कोरर को दाईं ओर बताया जा रहा है, बहुत खूबसूरत कैमरा वर्क। ये भी तो एक रिकॉर्ड बना है टेनिस क्रिकेट में कि 22 कैमरे से इस टेलीकास्ट को बताया जा रहा है। ये फ्लड टावर, 12 फ्लड टावर रोशनी बिखेरते हुए सूरत की ये सुहानी शाम आप सभी के नाम, 10 PL की ये सुहानी शाम आप सभी के नाम। बैक टू क्रिकेट, मोर्चे पे लगाया जा रहा है गेंदबाजी के। राकेश कहार को कंटिन्यू रखा है। कामरान खान जरूर चाहे कि 8 ओवर में 70 प्लस रन रखे जाए। रजत मुंडे 5 गेंदों में 4, करण मोरे 8 गेंदों में 11। कहार मुड़ते हुए लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, बहुत हल्के हाथों से गेंद को पुश किया है वाइडिश मिडॉन की तरफ। दूसरे की कॉल है यहां पर, हाँ ना चलती हुई बच गए रजत मुंडे। देखिए क्रिकेट में यस नो और वेट का मिश्रण होना बहुत जरूरी रहता है। कोऑर्डिनेशन इज मोस्ट कंपल्सरी। और देखिए विकेटों की अगर सामने गेंद जाती है तो स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज का कॉल चाहिए, विकेटों के पीछे गेंद आती है तो नॉन स्ट्राइक का कॉल चाहिए। जी बिल्कुल सही बात कही आपने। तो इस तरह से ये क्रिकेट अब धीरे 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 आगे बढ़ता चला जा रहा है। राकेश कहार, रजत मुंडे को स्विंग एंड मिस। बाएं हाथ के गेंदबाज की स्ट्रोक गेंद रहती है जब बाएं हाथ के बल्लेबाज को बाहर निकालता है। व्हाट अ बॉलिंग, स्लाइटली साइड आर्म डिलीवरी। लगातार हम देख पा रहे हैं कि गेंद पड़कर कांटा बदल रही है, तो गेंदबाजों की बल्ले बल्ले रहने वाली। इस बार यहाँ पे हम टेनिस क्रिकेट में आमतौर पर देखते हैं बल्लेबाज बड़े बड़े हिट्स लगाते हैं, बड़े बड़े सिक्सेस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे पिछले कुछ मैचेस से हम देख रहे हैं गेंदबाजों की बल्ले बल्ले है। कहार मुड़ते हुए इस मरतबा बैकफुट पे गए, बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर कट, गेंद निकल गई है बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर। 4 रन। हल्की सी जगह दे बैठे थे वहां पर। ये देखिए बिल्कुल बुलेट स्क्वायर कट और गैप को कितना खूबसूरती से ढूंढा है। बैकवर्ड पॉइंट था मानो कोई सुई में धागा पुरो रहा हो। एक्सीलेंट स्क्वायर कट। ऐसे सारे शॉट्स आमतौर पर हम लेदर क्रिकेट में देखते हैं, बड़े बड़े मैचेस में। टेनिस क्रिकेट के अनुरूप उनके विपरीत खेला गया ये शॉट था, हम ये भी कह सकते हैं इस शॉट को लेके। नहीं बिल्कुल गेंद की मैरिट पे खेला था। जब गेंद की मैरिट पे आप बल्लेबाजी करते हैं तो क्लासिकल शॉट आते हैं, जाजिबुल नजर स्ट्रोक। इस तरह के शॉट आंखों में डूब जाते हैं जिस तरह पहाड़ियों से गिरता हुआ झरना डूब जाता है। खेल की शुरुआत राकेश कहार नॉर्थ एंड सामने की ओर से मुड़ते हुए रजत मुंडे को। ओह बढ़िया वापसी, क्या नोक झोंक चल रही है, क्या तू मैं चल रही है। ये सारी गर्मा गर्मी आप देख रहे हैं 10 PL में। ये तो गहमा गहमी देखेंगे क्योंकि ये जो क्रिकेट का महाकुंभ है, क्रिकेट का त्योहार ये जो मनाया जा रहा है, पूरे सूरत शहर से लोग उठकर यहाँ पे मानो समा गए हों इस स्टेडियम में इस खूबसूरती को देखने के लिए। बिल्कुल नाम ही काफी है, जहाँ 10 PL आया वहाँ सब खत्म। इस मरतबा अपने स्टेप में चुके हैं डेड बॉल। देखिए क्रीज के कोने से साइड आर्म गेंद करने की कोशिश थी, थोड़ा सा अपने स्टेप में चुके। अद्भुत समय, इस तरह के नज़ारे, इस तरह की शामें बहुत कम रहती है, वो भी टेनिस क्रिकेट में। इसका सारा क्रेडिट स्काई exchange.net, पेट्रोमन, आरिफ खान साहब, उनके सभी साथी, तनवीर भाई और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। कार की गेंद लॉक कर दिया है, पीछे खिलाड़ी है और बाउंड्री पे देखना है क्या कुछ हुआ है। तीसरे अंपायर को पूछा है क्या कैच बाउंड्री के अंदर लिया गया है या नहीं। अंपायर ने तीसरे अंपायर को डिसीजन रिफर किया है। देखिए ये भी एक बात है, तीसरे अंपायर का जो चलन था वो 1992 डरबन टेस्ट मैच में आया था साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में। और आपकी मालूमात के लिए कि अंपायर काल ने आउट दिया था सचिन तेंदुलकर को, तीसरे अंपायर थे। ये घटना 14 नवंबर 1992 की, पहले शिकार हुए थे, वो रनआउट के लिए पूछा था तीसरे अंपायर को।
ये पहला झटका लगता हुआ रेस्ट ऑफ इंडिया को आउट होके चले गए बैट्समैन रजत मुंडे। रजत मुंडे ने आउट होने से पहले 9 गेंदों का सामना किया, 8 रन बनाए। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को इस वक्त जाते हुए अंकित मोरिया इज द न्यू मैन इन। देखना है अभिषेक, मेरा अपना मानना है कि आप 8-8 ओवर का मैच खेलते हैं और गेंदबाजी के लिए अब राकेश काहर, अभी तक एक गेंद बची है, ओवर नंबर 3 चलता हुआ, स्कोर है 22 रन। नए बैट्समैन अंकित मोरिया बल्लेबाजी को आए, लॉन्ग हैंडल का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। ओह माय गॉड, व्हाट अ बॉल, व्हाट अ बॉल, लेकिन नो बॉल। ये देखिए करेला ऊपर से नीम चढ़ा, गेंद तो अच्छी थी लेकिन नो बॉल घोषित किया। फ्रीड आता हुआ, और फ्रीड की भी अलग कहानी है। T20 वर्ल्ड कप 2007 में सबसे पहले फ्रीड को खेला था वीरेंद्र सहवाग ने। देखिए गेंदबाज को सबसे ज्यादा दुख कब होता है? ऐसे कंडीशन में ही आता है जब आप सही जगह पे टप्पा रखो, लेकिन यस, आप आगे बढ़ आपकी जाओ। सही बात है, लेकिन एक बार दूध से दही बन गया तो सारा मामला खत्म होता है, दही से दूध नहीं बन पाता है। स्वीजेट की कोशिश, फ्रीड है, नुकसान नहीं होगा, रन पूरा होता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति पे रेस्ट ऑफ इंडिया ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रही है। कुल रन बने 24, विकेट गिरा है 1। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत गुजरात का, जहाँ पे टेनिस क्रिकेट का वर्ल्ड कप खेला जा रहा है और इस वक्त ट्रायंगुलर सीरीज वी फॉर विक्ट्री। ये देखिए हमारे तमाम दर्शक, स्वागत है आप सभी का। ये शोर के बिना क्रिकेट अधूरा है, क्योंकि गुजरात के लिए डू और डाई का मैच है। गुजरात के लिए मैच को जीतना जरूरी है। ये ड्रोन कैम की मदद से दिखाया जा रहा है, बहुत खूबसूरत नज़ारा। सूरज सिटी की स्ट्रीट लाइटें जल चुकी है और ये देखिए बिल्कुल ब्राइट लाइट, अगर सुई भी गिरी हो तो भी वो नजर आए। जी बिल्कुल। और गुजरात वालों, जितने भी दर्शक हैं, जरा इस सन्नाटे को शोर में बदल दीजिए। इन प्लेयर्स के लिए उत्साह बढ़ाने के लिए, आगे आने के लिए। और ये देखिए स्क्रीन पर जो आपको नजर आएगा, ये दृश्य जो नजर आएगा, ये आप फील करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टैंडर्ड को। यस, थैंक यू, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गेंदबाजी के लिए कप्तान अफजल सिंधी आए हैं। एक बात तो है, सारे गुजरात में आप पूछ लीजिए, इस खिलाड़ी की गेंदबाजी का अलग ही अंदाज है। अफजल सिंधी टीम के कैप्टन, सामना करेंगे उनका बैट्समैन अंकित मोरिया। ये देखिए अद्भुत नजारा, ड्रोन कैम की मदद से अनोखा नजारा आप देख रहे हैं। अफजल सिंधी पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा है, गेंद गैप में ट्रैवल हो रही है। और क्या जबरदस्त एफर्ट है, क्या जबरदस्त एफर्ट है। 2 रन अपने टीम के लिए बचाते हुए, दिस इज द फैंटास्टिक एफर्ट फ्रॉम दी वाइडिश लॉन्ग ऑन फील्डर। जिग्नेश पटेल ने अपने टीम के लिए 2 रन बचाए। इन 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन, 1 विकेट। रेस्ट ऑफ इंडिया आने वाले बल्लेबाजों में टीम के कैप्टन कामरान खान कभी भी ऊपर आ सकते हैं पिंच हिटिंग के लिए। अफजल सिंधी इस मरतबा फिर क्रीज में पीछे जाके मोड़ा है। अफजल सिंधी की खासियत है कि जगह से ऑफ कटर, लेग कटर डालते हैं और साथ ही साथ स्विंगिंग यॉर्कर। ये फिर से आप देख रहे हैं, सूरज शहर बैकग्राउंड में नजर आ रहा है और ये लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत गुजरात, जहाँ पे
टेनिस क्रिकेट का वर्ल्ड कप चलता हुआ 10 PL मुकाबला चल रहा है रेस्ट ऑफ इंडिया और होस्ट गुजरात 11 के बीच में। इस मरतबा गेंद को आने दिया था, हालांकि बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने की कोशिश, और ये देखिए चुरा लिया है तुमने जो दिल को नहीं, चुरा लिया है तुमने जो रन को। रन चुराते हुए वहां पे दोनों बल्लेबाज बाई का ये देखिए 28 रन, बहुत ज्यादा शफल किया था वहां पर, लॉन्ग वे शफल कहते हैं। अफजल सिंधी स्लॉट कर दिया है, पीछे खिलाड़ी, ओ माय गॉड व्हाट अ कैच। कैचेस विनिंग मैचेस, जीतने होंगे मैच तो पकड़ने होंगे कैच। क्या कैच पकड़ा है पीछे जिग्नेश पटेल ने, ये देखिए फ्रंट फुट पे आके स्लॉक किया था, बहुत तेज स्ट्रोक था, एंड दिस इज अ एलिगेंट लगातार, और दाद देनी होगी गेंदबाज की भी, उनके उंगलियों की कला चल रही है, उंगलियों पर नचा रहे बल्लेबाज को। और ये देखिए गुजरात का खेमा, ये गुजरात के खेमे से आती हुई आवाज बता रही है। देखिए नए बैट्समैन के लिए जो शोर उभरा है वो लोकल बॉय है, साकिर काकू आए हैं, और शोर कितना उभरा है, जिस तरह सचिन तेंदुलकर के लिए उभरता था। लोकल मैन है, लेकिन ये भी बात है रेस्ट ऑफ इंडिया से खेल रहे हैं और अपनी टीम के अगेंस्ट, ये क्रिकेट है। ये देखिए बहुत सारे सपोर्टर्स यहाँ पे गुजरात टीम के। नए बैट्समैन लोकल बॉय साकिर काकू, स्कोर है इस वक्त कुल मिलाकर 28 रन 2 विकेट, ओवर नंबर 4 चल रहा है। स्काई exchange.net present 10 PL powered by पेट्रोमन। अफजल सिंधी ने अब तक आजादी नहीं दी है, बड़ा विकेट लिया है। देखना है कि गुजरात कहती है कि इलाका हमारा और धमाका भी हमारा रहे। अफजल सिंधी अच्छी गेंद, पीछे हटे, कट किया, कंट्रोल कट शॉट, 1 रन। या फिर रेस्ट ऑफ इंडिया कहती है कि इलाका तुम्हारा और धमाका हमारा। ये देखिए और थ्रो हुआ है, जहां पे 1 रन था वहां 2 रन दिए। इन 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 30 रन 2 विकेट, 30 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। वी आर इन 4th ओवर। जी चौथे ओवर में अब टीम धीरे धीरे तो आगे बढ़नी शुरू हो गई है रेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से भी अगर देखा जाए, लेकिन वापसी क्या बढ़िया कमबैक करी है यहाँ पर गुजरात की टीम ने। दाद देनी होगी इनके सपोर्टर्स ने, जिस तरह से इनको चीयर्स किया है, हौसला बढ़ाया है। गेंदबाज एक बार फिर से अफजल सिंधी अंतिम बार तैयार। अफजल सिंधी आगे रखा था, गेंद हवा में, नो मैच लैंड में, 1 रन बनाए, दूसरे के लिए जा रहे हैं और आसानी से 2 रन पूरे करते हुए। तो इस तरह 4 ओवर के खेल की समाप्ति हो रही है। हम बढ़ते हैं आकार चेन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट की ओर। 32 रन 2 विकेट। देखना है कि 8 ओवर में क्या लक्ष्य रहता है। बने रहिए हमारे साथ, डोंट गो अवे। 10 PL 2023 में दुनिया में टेनिस क्रिकेट का वर्ल्ड कप। हमारे प्रिय दोस्त अभिजीत पवार आपको
कमेंटेटर हरीश पंड्या से तुरंत मिलना है। अभिजीत पवार साहब आइए दोस्तों, खेल की शुरुआत होने जा रही है और पावरफुल कमेंटेटर अभिजीत पवार, जिनको आपने 10PL शारजा में सुना, इस वक्त कमेंट्री में जुड़ने जा रहे हैं। अभिजीत पवार कमेंट्री करेंगे और साथ निभाएंगे अजय गरग। सर्कल में चला गया तो चला गया, आ गया दबाव पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्दीक बाबे एंड अभिषेक शानू। जोश, जुनून, क्रिकेट की दीवानगी, उत्साह, उमंग सब कुछ लेकर आया है 10PL। स्वागत है आप सभी का। पहली शाम 10PL की आप सभी के नाम। रेस्ट ऑफ इंडिया बनाम गुजरात। आकार्जन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद खेल की फिर से शुरुआत होती हुई 4 ओवर्स में 32 रन बनाए हैं रेस्ट ऑफ इंडिया ने और 2 विकेट गिरे हैं। और बड़ा ही अजीब तरीके से ये खेलने का प्रयास था। किनारा लगा था लेकिन विकेट कीपर के लिए बहुत मुश्किल अवसर। जी नहीं, किनारा नहीं लगा। 22 का इशारा अंपायर ने किया है। अतिरिक्त रन यहाँ पर। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ जुड़ते हुए अभिजीत पवार, सुस्वागतम। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ इस गेम को पुश करो, खुश रहो। करण मोरे बिल्कुल रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए एक अच्छी पार्टनरशिप को अग्रसर करते हुए पिछला विकेट गिरा अंकित मौर्य का। जीगू पटेल, जो जीगू पटेल से प्यार करते हुए जोरदार तालियां बजाए। जिग्नेश पटेल को जो प्यार करते सारे लोग प्लीज तालियां बजाइए। 4 रन की पार्टनरशिप है ये। 32-32 एजे सर। माहौल लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में बहुत ही जबरदस्त हो रहा है। तालियों की गूंज कानों में गूंजती हुई। और आज क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार 10PL के करण मोरे एंड साकिर काकू जानते हैं कि रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए ये पार्टनरशिप आगे बढ़ानी है, बहुत जरूरी है। इसका एक्सचेंज .10PL सीजन 4 ने कर दिया है एक बड़ा कारनामा। देखिए ड्रोन कैमरा से व्यू जा रहे हैं, 22 एंगल से सारे लोग ये लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर करके प्लीज, गुजरात से प्यार करते हैं, इंडिया से प्यार करते हैं तो आपको चेयर करना। इस बार ये हेलीकॉप्टर शॉट घुमा दिया है विकेट की तरफ। इधर तैनात जरूर है। गुजरात का गौरव है ये सारे खिलाड़ी। एजे सर क्या कहना है आपका? विकेट आ गई आपने और गुजरात टीम जो है गुजरात में ही खेल रही है। बड़ा ही महत्वपूर्ण मुकाबला है उनके दृष्टिकोण से। पहला मैच जो जीतना चाहिए था वैसे उनको, लेकिन हार झेलनी पड़ी महाराष्ट्र के विरुद्ध। लेकिन एक बार फिर से मौका है। प्रेशर बिल्ड किया है गेंदबाजों ने बल्लेबाजों के ऊपर। That's a bad miss. In fact, rest of India बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहे थे, planning out pretty hard. But it is very much important कि यहाँ से गुजरात के सामने आपको एक तगड़ा टारगेट रखना जरूरी है। यदि औसतन स्कोर की हम बात करें पहले 3 मैचेस के लिहाज से तो 73 का रहा है। इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने की कोशिश, लेकिन जिग्नेश पटेल के विरुद्ध इस तरह के स्ट्रोक्स खेलना कहाँ पर आसान है। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 5 के बाद 38 पर 2 रेस्ट ऑफ इंडिया। यस, 38 रन हो चुके हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे से नियंत्रण में दिख रहे हैं। ये देखिए लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम का ये खूबसूरत मैदान, गुजरात के ये सारे गौरव है जो वाकिफ है इस मिट्टी से, इस हवा से, कण कण से वाकिफ है। ये गुजरात
जहां खुशबू गुजरात की मिलती है। स्वागत है आप सभी का JNPL सीजन 4 में। तो अभिजीत, मैं ये चर्चा कर रहा था कि जो औसतन स्कोर रहा है पहले पारी में बैटिंग करने वाली टीमों का पहले 3 मैचेस में वो 73 है। पहले मैच में 66 बने, दूसरे मैच में 86 और तीसरे मैच में 68। और खास बात ये रही है कि तीनों भी स्कोर्स डिफेंड किए गए हैं, यानी कि चीज़ करना यहाँ पर काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि टीमें जो है टॉस जीतकर गेंदबाजी चुन रही है। हालांकि इस मैच में रेस्ट ऑफ इंडिया के कैप्टन ने ये सही फैसला तो लिया कि पहले बल्लेबाजी करने हैं उस रिकॉर्ड को देखते हुए, लेकिन अभी तक बल्लेबाजी उस तरह की रही नहीं है जिसकी अपेक्षा थी कप्तान को। करण मोरे हालांकि यहाँ से घातक साबित हो सकते हैं 14 पर बैटिंग करते हुए। उछाल दिया है गेंद को, लाजवाब शॉट, 6 रन। यस, पेप्सी का कहना है ये दिल मांगे मोर, और रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए आए हैं करण मोरे जिन्होंने 6 लगाया है। सॉरी, वो साकिर काकू। काकू ने किया है कमाल। स्लॉट में गेंद थी, ऑफ स्टंप की थोड़ी बाहर थी, क्रॉस बैटेड शॉट खेला, लेकिन गजब की टाइमिंग और अच्छा प्लेसमेंट भी था, गैप में भी खेला था। फिर से उड़ाया, लेकिन इस बार 100% टाइमिंग नहीं थी। 2 रन लेना चाहते हैं, लंबा मैदान है। यहाँ पर फील्डर्स का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने देखा है पहले 3 मैचेस में भी काफ़ी अच्छे कैचेस भी देखने को मिले हैं। फील्डिंग का जो स्तर रहा है अभी तक इस टूर्नामेंट में वो काफ़ी अच्छा रहा है, बहुत कम कैचेस ड्रॉप हुए हैं, और यही आप एक्सपेक्ट करते हैं NPL जैसे बड़े प्रतियोगिता में। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। जिस तरह से आज सारे मुकाबले हुए हैं, आपकी बिल्कुल सही। अनुमानित स्कोर 70 के करीब होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कितनी दूर जाएगी, पीछे फील्डर, लेकिन फील्डर के सिर के ऊपर से एक और हवाई फायर, ये दूसरा छक्का। वाओ वाओ वाओ, एजे सर, लुक एट दैट। और ये देखिए हमारे सूरत के गांगुली क्या डांस कर रहे हैं भाई, लॉर्ड्स में भेज दीजिए इन्हें। देखिए साकिर काकू, सूरत के दिल में बसा हुआ ये खिलाड़ी, वाकिफ है इस ग्राउंड से। इस बार बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा है, 1 रन से संतुष्ट होना होगा। साकिर काकू जो करता है हर बार एक बड़े हिट। बराबर। साकिर बहुत ही शातिर है, लंबे हिट्स लगाने में माहिर ये बल्लेबाज, और 2 लंबे हिट्स आ चुके हैं इस ओवर में। बड़ा ओवर जिसकी जरूरत थी रेस्ट ऑफ इंडिया को। क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, इस बार चौके बल्लेबाज करण मोरे। थोड़ी धीमी पारी रही है करण की, एंकर का रोल अभी तक अदा किया है उन्होंने। 14 गेंदों पर 14 रन, 100 का स्ट्राइक रेट, जो कि टेनिस बॉल क्रिकेट में कहीं ना कहीं उतना अच्छा तो नहीं माना जाता है, लेकिन एक छूर संभाल कर खड़े रहे हैं। उनके इर्द गिर्द दूसरे बल्लेबाज आक्रामक खेल रहे हैं, खासतौर पर साकिर जिन्होंने 23 रन बनाए मात्र 9 गेंदों में, और पारी को अच्छी तरह से पेस करते हुए। Yes, it's very much important to pace up the innings. बिल्कुल आग लगा चुके हैं साकिर। इस बार बल्ले का बारिश लगा, बट देयर इज द प्रोटेक्शन देयर। गुजरात के टाइगर्स यानी कि गुजरात ने अच्छी फील्ड की जमावट जड़ चुकी है। 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है 54 रन 2 विकेट के नुकसान पर। करण इज बैटिंग ऑन 50 एंड साकिर काकू ऑन 23। Yes, end of 6 over score is 54 for 2। पिछला ओवर अच्छा रहा टीम रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए। राजेश नायडू के इस ओवर में 2 सिक्सेस आए हैं, 2 सिंगल और 1 डबल, और
पूरा ये कियोस्क है, कॉम्बॉक्स है, ब्रॉडकास्टिंग यूनिट बहुत अच्छा काम कर रही है एंड सभी ने सराहनीय एक परफॉर्मेंस की है। इसके बारे में आज पूरा विश्व भर चर्चा कर रहा है कि 10PL सीजन 4 क्यों सबसे अलग है, क्यों सबसे बेहतर है। इसी से पता चलता है कि ये प्रतियोगिता कितनी बड़ी है, कितना जोश है दर्शकों में और पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर सूरत के लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में। लाजवाब टूर्नामेंट SkyExchange.net presents 10PL पावर्ड बाय पेट्रोमैन और इस टूर्नामेंट के चेयरमैन, इस लीग के चेयरमैन आपकी स्क्रीन पर आरिफ खान साहब। 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से इस समय रन्स बनाए जा रहे हैं, जो कि हमने चर्चा भी की कि औसतन स्कोर 73 अभी तक रहा है, तो लगभग उसके करीब पेप्सी और भी ज्यादा रिफ्रेशिंग। हर सिक्सेस में स्वैग है बिकॉज ये 10PL सीजन 4 है। सोहेल इज गोइंग टू स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट ओवर, अगले ओवर की शुरुआत करते हुए। अच्छा ड्राइव सोहेल की इस पहली गेंद पर करंट लगाते हुए। करंट जानते हैं कि साकिर काकू जो कि बहुत ही अच्छा एक्सेलरेट कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं अपने इनिंग्स को, उनको स्ट्राइक पर लौटाना बहुत जरूरी है। फुलर लेंथ की गेंद के साथ शुरुआत की है। अक्सर डेथ ओवर्स में हम देखते हैं गेंदबाजों को ये रणनीति रहती है, यॉर्कर्स के लिए ज़्यादा कोशिश भी होती है। हालांकि यॉर्कर्स डालने में ज़रूर जोखिम रहता है, क्योंकि एक इंच भी लेंथ इधर उधर हो गई तो फिर मार पड़ सकती है। और इस समय सेट बल्लेबाज है क्रीज पर। स्लॉक स्वीप की कोशिश थी यहाँ पर। अक्रॉस द लाइन खेलना यहाँ पर उतना आसान रहा नहीं है। हालांकि साकिर काकू ने जो 2 छक्के लगाए हैं, दोनों अक्रॉस द लाइन खेलते हुए लगाए हैं और मन पसंदीदा उनका इलाका है, मिड विकेट की तरफ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। मिड विकेट स्क्वायर लेग ऑन साइड को ज़रूर फेवर करते हैं। ऑफ साइड में भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन अभी तक जो देखा है अपने कहीं ना कहीं ऑन साइड को ज़्यादा फेवर किया है उन्होंने। अरे भाई ये तो सामने भी खेल लेते हैं। 6 रन। That was a swag shot by Sakir Kaku. Look at that AJ sir। आज के दिन में अगर सबसे अच्छे शॉट्स अगर साकिर काकू के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। What a player he is, what a player। धूम धड़ाका कर रहे हैं साकिर काकू। बिल्कुल ओवर पिच गेंद, अपना बायां पैर उन्होंने थोड़ा सा खोला, गेंद की लाइन से हटाया और हाथ खोले स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। ये लॉग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ा है, क्लीन स्ट्राइक। जब भी खेलते हैं पूरे ताकत से खेलते हैं खतरनाक खिलाड़ी साकिर काकू। ये तीसरा छक्का उनकी पारी में। महज एक डॉट बॉल खेली है उन्होंने, ये भी एक खास बात है। 11 गेंदों में 29 पर बैटिंग करते हुए और रेस्ट ऑफ इंडिया का स्कोर अब छलांग मारता हुआ पहुंच चुका है 62 पर 62 रन। और इस बार यॉर्कर लेन पर रखने का प्रयास, बढ़िया शॉट। ओ अच्छी कोशिश थी कवर पॉइंट के फील्डर द्वारा, गेंद हाथ से चिटकी, पीछे फील्डर मौजूद है। 2 रन यहाँ पर लेने का मौका साकिर काकू के पास। छक्का लगने के बाद अच्छी वापसी, बल्लेबाज से थोड़ा दूर भी रखा, लेकिन अच्छा शॉट चॉप करते हुए खेला था वहां पर साकिर काकू ने। गेंद के मेरिट पर खेलना जरूर जानते हैं, जरूर उन्होंने ऑन साइड में बड़े प्रहार किए हैं। कामरान खान कप्तान को देखिए जरा, इत्मीनान है। Yes, look at that। पिछली स्क्रीन पर हमने देखा कामरान को, जिन्होंने अभी जाहिर किया कि IPL की जैसे ही ये 10PL है और हमें मजा आ रहा है आज इस प्रतियोगिता के साथ जुड़कर। थैंक यू सो मच, वी लव यू कामरान। रेस्ट ऑफ इंडिया का नेतृत्व कर रहे हैं, कैप्टन है और खुश है जिस तरह से साकिर काकू अपने इस इनिंग्स को बेस्ट ऑफ बेस्ट खेल रहे हैं। ये मिस हिट है और लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद, आसान सा कैच। करण मोरे कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए। रेस्ट ऑफ इंडिया को लगा है तीसरा झटका। ताकत झोंकने का मौका नहीं था वहां पर, क्योंकि बिल्कुल पैरों के बीच में गेंद आ गई थी। हेलीकॉप्टर उड़ाया लेकिन ताकत नहीं दी, जिस वजह से बाउंड्री को क्लियर नहीं कर पाए। और लॉन्ग ऑन पर एक आसान सा कैच। 16 रनों का योगदान देने के बाद आउट हुए हैं करण मोरे 64 पर। 64 for 3, an important breakthrough for team गुजरात। बहुत सही समय पर यहाँ विकेट मिला है। अब नए बल्लेबाज और एक बहुत ही जबरदस्त और होनहार बल्लेबाज, इनकी एंट्री है
गुजरात के आज सारे खिलाड़ियों ने आज बेहतर तरीके से इस मैच को नियंत्रण में रखा है। 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इट इज 64 for 3। आखिरी बॉल पर एजे सर सोहेल पटेल हैज गॉट दैट इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू फॉर टीम गुजरात। दिस इज अ वेरी काइंड थिंग। जैसे ही नए बल्लेबाज आए साकिर काकू ने उन्होंने कुछ तो कहा है, कुछ तो कान मंत्र दिया है। जिस तरह से हमारे सभी गुरु देते थे, हमारे माँ बाप बोलते हैं कि बेटा ऐसा मत करो, ये चीजें अच्छी नहीं है। लेकिन साकिर बता रहे भाई आज ये विकेट अपनी है, बिंदास खेलो। जी हाँ, कान मंत्र तो मिला है लेकिन आखिरकार काम तो दर्शन को करना है। बहुत बढ़िया स्ट्रोक प्लेयर है दर्शन बांदेकर। फोर्सिंग स्ट्रोक के नवा में सामने की तरफ फील्डर गेंद के नीचे पहुंचे जरूर, बढ़िया एफर्ट लेकिन कैच ड्रॉप। राकेश कहर कमाल का एफर्ट, अपने आप को झोंक दिया उन्होंने। हर एक क्षण बता रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है 10PL। एवरी सेकेंड्स काउंट, एवरी रन, एवरी कैचेस। जो जीतेगा वो घर पे वो लखपति बन के जाएगा सर। एक्चुअली ऐसी ये प्रतियोगिता है। यहाँ पर राकेश कहर जो पूरे इंडिया में बिल्कुल अपने अच्छे टैलेंटेड क्रिकेट से राज करें, उनसे ये कैच मिस होता हुआ। अफजल की ये गेंद और बिल्कुल शॉर्ट आर्म पुल कर दिया है लेकिन फील्डर मौजूद है। 1 बाउंस, फील्डर बेहतर थ्रो करेंगे। दैट्स अ वेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। बहुत बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट बाय साकिर एंड दर्शन बांदेकर जो नए बल्लेबाज आए हैं। जी गेंदबाज थोड़े निराश रहेंगे अपने फील्डर के एफर्ट से, क्योंकि गेंद सीधे फील्डर के पास ट्रेवल करी थी। 1 रन वहां पर यही उम्मीद थी अफजल को, लेकिन दूसरा रन चुरा लिया बल्लेबाजों ने। थ्रो पर भी यहाँ पर रन्स बनते हैं। यदि आपका स्ट्रॉन्ग आर्म रिटर्न नहीं है तो फिर मुश्किल है दूसरा रन बचाना। बड़ा मैदान है सूरत का, यह बहुत ही खूबसूरत लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम। 4 गेंदों का खेल बाकी है। अफजल का पहला ओवर बहुत लाजवाब था, 8 रन देकर एक विकेट छटकाया था उन्होंने। बॉलर के बगल में से खेल दिया है राकेश कहर, खिलाड़ी है, बढ़िया एफर्ट, 100% कमिटमेंट। इस बार थ्रो थोड़ा दिशाहीन रहा और देखिए अफजल को निराशा स्पष्ट रूप से उनके चेहरे पर झलकती हुई। और राकेश भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं थ्रो उतना सटीक रहा नहीं, जिस वजह से 2 रन लेने का मौका बना साकिर काकू के पास। और साकिर के पास स्ट्राइक रहेगा उतना ही बेहतर हो सकता है रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए, क्योंकि बहुत अच्छी पारी के लिए अभी तक आड़े बैट से सामने प्रहार किया था। Yes, good delivery by Afzal. कोई ज्यादा chances नहीं दे रहे, but still they will get only a 1. देखिए पूरी तरह से डिहाइड्रेट हुए हैं because साकिर has given his all heart out against his home team गुजरात। रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए खेलते हुए साकिर has contributed 38 रन, 38 रन जोड़े हैं, 39 रन इनफैक्ट जोड़े हैं सिर्फ 17 बॉल में। He is going all guns blazing right now. लेकिन ये थोड़ा सा समझ से परे रहा कि उन्होंने दूसरा रन नहीं लिया, जबकि अंतिम ओवर चल रहा है। 1-1 रन इंपॉर्टेंट है। बांदेकर को मौका दिया गया, बढ़िया गेंद, थोड़ा सा हवा में लटकाया था गेंद को और टर्न होती हुई गेंद अंदर की तरफ। बहुत बढ़िया ऑफ ब्रेक गेंदबाजी अफजल सिंधी। Yes, absolutely. He is a very extremely talented player, Afzal Sindhi, जिनके पास कई सारे स्लॉट्स गेंदे हैं। स्लोअर वन करते हैं, तेज करते हैं, बाउंसर करते हैं और लो फुल टॉस गेंदे इनकी सबसे कारगर रहती है। कॉम बॉक्स में थैंक यू।
So Surat, are you ready for this match? We need more noise. Yes. So now let's see the run chase of 74 runs in 8 overs. Pradeep Patil and Jimmy are the openers. Well, having a look at what has happened from the start, I think 74 is a pretty good total. You don't think that it will be chased easily. There needs to be good batting right at the start and also the middle order. Pradeep Patil and Jimmy gave them a good start in the previous match also, but it was a middle order that did not perform the way they should have. But here is an opportunity once again for both these openers and Gujarat to make a comeback. If rest of India wins this, it will be all over for Gujarat, and looks like it might be rest of India and Maharashtra. But 74 at the start, and here is the bowler, Firoz. Bowling good pace, very good ball, shot of good length with good pace. Another left-arm medium pace bowler bowling from over the wicket. It's one more addition to the rest of India camp. So what a field. You can see the dugout. It's almost like we are in IPL. The level, the bar has been raised in tennis ball cricket by the organizers of 10PL. This is in the air, there is no one. The captain running after the ball, but it was always the ball that is going to be the winner. Very good shot here, shot of good length. He was into the position, played nicely. So that shot immediately prompted a field change. There was a long on, now there is a deep mid-wicket. These power play overs are going to be very crucial, how they bowl and how they set the field. This time played with soft hands in the backward of point. In the backward of point region, will get only a single. Takes the score to 6 runs. Once again, this is lifted up and above. And a magnificent batting here in the power play overs. 2 boundaries in the very first over. Good start by Gujarat. Once again, we are seeing that a switch hit. Invented by Kevin Peterson in international cricket, and it was mastered by Glenn Maxwell, David Warner, and everyone is playing nowadays. Looks so good, but need a lot of practice in the net. It doesn't come like that. If you see, it look easy. It's not easy. You need fast hands, quick hands, and also the elevation is required. The power generated behind that needs a lot of exercise, needs a lot of hard work. 10 at the moment, just 4 balls being bowled. This should be a catch. This should be a catch. Catch taken nicely. नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। कामरान खान ने क्या एफर्ट दिखाया यहाँ पर।
कामरान खान जो कि आईपीएल की शान भी रहे हैं और 10PL की भी शान है, शोभा बढ़ा रहे हैं, रेस्ट ऑफ इंडिया के कप्तान भी हैं। और लगातार इस तरह से अगर कैप्टन अगर आपको लीड कर रहा है सामने से, तो आप समझ सकते हैं कि फिर आपकी पूरी टीम किस तरह से चलेगी, किस माइंडसेट के साथ चलेगी। वो चीज नजर आया है लगातार हर गेंद के साथ कुछ ना कुछ प्लानिंग, कुछ ना कुछ बातचीत होती हुई। ये खास है ये ट्रायंगुलर सीरीज जो कि आप सब देख पा रहे हैं। बड़ा दिलचस्प मुकाबला अभी तक आप सबने देखा है। Definitely. Wonderful Indian flag being waved off by the supporter and organizers as well. So everyone have the pride in their team, and everyone have the pride in the tricolor. Everyone loves the nation very much, and everyone loves this game. And we know only one religion, and that is cricket. There is no greater religion in India than cricket, which which binds everyone together. And that's why all are here, and everyone worldwide watching this telecast on 10PL Cricket and Prince Media. बिल्कुल 10PL जैसे स्टार्ट होता है, कितने सारे हर मुल्क में, कई सारे मुल्कों में इंतजार रहता है इस घड़ी का, इस सुखद घड़ी का, और सब फील करते हैं इस मौके को। Wonderfully punched down the ground for a single, always intended to go for a single. Rakesh Keher has the new batsman come onto the wicket and gets off the mark with a single after completion of 1. The score is 11 for 1. एक ही विकेट निकालना है बॉयज, शाबाश, कोई बात नहीं है, शाबाश। और इसी के साथ राकेश कहार अब आए हैं बैटिंग के लिए। बड़ा दिलचस्प रहने वाला है मुकाबला। What a shot! What a swag! Pepsi अब और भी ज्यादा रिफ्रेशिंग। भैया इधर आ जाओ, इस साइड वो है। Well, here comes the IPL sensation. Got few wickets and a big sensation at his time, Kamran Khan. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause to Kamran Khan. And we'll certainly see some wonderful pace from him. He has come up after the power play overs are extinct, and now is the time. The field is spread up. He has his positions where to set the field. There are 3 men in the deep on the leg side and 2 on the offside. One he has placed in the deep covers, not the extra cover position, but certainly the deep covers. He is moving towards the extra cover, and there is 1 man for that point region, or maybe the switch hit in the deep point. Here comes Kamran. In the cover, they want to go for a second, and there was a miscommunication, but the fielder maybe watching the batsman rather than watching the ball, giving 1 extra run. देखिए आईपीएल जो है आज के डेट में पूरे वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट लीग है, और उस लीग का भी इन्होंने उस लीग के अंदर भी एक रिकॉर्ड बनाया है। सुपर ओवर जो आईपीएल हिस्ट्री का सबसे पहला सुपर ओवर था, वो इस गेंदबाज ने डाला है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कामरान खान। कमेंट्री बॉक्स छोर से तैयार। Look at the pace, look at the pace. He wanted to go for that scoop shot. Oh, that short, fine leg. Bounce also pretty good. The effort ball coming from Kamran Khan. So slowly and steadily you can see the pace increasing. He has got a different action compared to all the left-arm medium paces that we have seen so far. And that's it. He gets his first wicket as well. Rest of India shining brightly against Gujarat. And here comes the captain. Comes, bowls the first over and gets a wicket. और
इसी के साथ कामरान ने बहुत बड़ी मछली जाल में फंसा ली है। जिग्नेश पटेल बहुत बड़ा नाम गुजरात क्रिकेट का, और उनका विकेट पाना अब जरूर कहीं ना कहीं, जिस तरह से अभी तक क्रिकेट चला है, अब टीम थोड़ी सी बैकफुट पर जाएगी, टीम थोड़ी लड़खड़ाएगी। लेकिन ऐसे समय में जो टीम को बिखर कर नहीं बल्कि टीम के सामने निखर कर सामने आता है, वही असली नायक कहलाता है। अब उसकी भूमिका कौन अदा करेंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। That's absolutely right. And even that shot from Jignesh Patel, he was playing way away from his body. I think he was better off playing above that point region and maybe the third man region. He thought better play a powerful shot down the leg side. So wickets are falling thick and fast. If Gujarat continue to lose wickets like this, I don't think so there will be a way to make a comeback in this match. Rest of India have a strong bowling unit. And once a bowler with the caliber of Kamran Khan gets a wicket of the very first over, and even the first half of the first over, things will be very difficult for the batting unit of Gujarat. Are they going for the single? They thought for a while. Kamran was very quick. No chance. Absolutely no chance. So once the wickets are lost, the scoreboard, instead of going upwards, certainly will be stagnant or going downwards. योगेश सोलंकी Going for the big one. Yes, he timed well. Yes. Magnificent shot. Up and over and getting the distance as well. This shot was badly required by Gujarat team and it has come at the right time. Boy, oh boy, this will have got the Gujarat camp, the dressing room and also the Gujarat fans alive. Look at that swing. Wonderful backlift. That got the power. Super shot. This time nicely played. Are they going for the single? Kamran is not happy. He feels that the fielder should have thrown the ball to the keeper. So single to finish this over. After 3 is 24 for 4. और इसी के साथ कामरान ने कमान तो संभाली और विकेट भी पाई। जरूर 9 रन खर्च किए इन्होंने, एक छक्का जरूर इनके ऊपर लगा, लेकिन उससे बहुत ज्यादा आत्मविश्वास नहीं गंवाएगी टीम। जिस तरह से आगे बढ़ी है, जिस तरह से अभी तक चीजें चली है, गुजरात का खेमा थोड़ा सा निराश हताश नजर आएगा। जिस तरह से उन्होंने विकेट गंवाई है, 4 विकेट जल्दी इनके वापस 3 ही ओवर में चले गए। उसके बाद यहाँ से उबरने की कितनी कोशिश होगी, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। फिलहाल ये चमचमाती हुई ट्रॉफी आज की रात तय हो जाएगी। कौन से टीम इसकी हकदार रहेगी, कौन से टीम के हक में ये ट्रॉफी जाएगी। ये खूबसूरत ट्रॉफी सूरत शहर में पहुंच चुका है, शारजा से सीधे इंडिया में, और पहली बार हिंदुस्तान की आवाम को भी ये पहुंचाने की जो कोशिश है, स्काई एक्सचेंज .net प्रेजेंट्स 10PL, वो बड़ा खूबसूरत रहा है अभी तक सफर। पिछले 4 सीजन की बात करें हम तो। And big prizes for this triangular series. So very nicely bowled here by Tahir Bhatt from Kashmir. And also lots of cash prizes worth 5 lakh rupees. Man of the series 50,000, best batsman 25k, and best bowler 25k. So you can imagine magnificent this triangular series so far. 5,000 cash prize for man of the match. How well he is bowling.
both the balls that he has bowled right in the Yorker region, just outside off stump. It's the perfect line to be bowling. He's not concentrating on wicket to wicket, where the batsman is able to swing the bat on the leg side, which is much easy, but he is bowling it a little bit wide. He knows it's difficult here for the batsman to swing it across on the leg side. Super bowling this is. And crowd not only appreciates a good six being hit, but crowd also appreciates the bowling that has been done by Tahir Bhatt here. Perfect. What can you do for such a delivery? When remember Bumrah bowling even in international formats, he bowls these deliveries consistently. This is a swung nicely. This will be a catch. Catch dropped. Oh my gosh, catch dropped. He was all the while in that position, and Tahir will be unhappy, and also the captain. But let's see whether this can hurt them. This can hurt them badly. Darshan Pandekar, normally he is a very good fielder. तो इसी के साथ अब यहाँ पे इस मौके को गंवाना कितना कुछ बताएगा, ये सब कुछ भविष्य के गर्भ में। लेकिन 4 विकेट गंवाने के बाद गुजरात टीम अब इस मौके का कितना लुत्फ उठाएगी, ये भी बहुत दिलचस्प रहने वाला है इस ओवर में। और कितने रन्स और बरसाते हैं, फिलहाल कुछ ना कुछ लगातार प्लानिंग चल रही है, हर एक गेंद के साथ यहाँ पे कुछ ना कुछ करने की कोशिश। अब ऐसे टीम को आगे ले जाना है, टीम को आगे बढ़ाना है। लगातार कामरान खान लीड करते हुए अपनी टीम से बातचीत करते हुए, वहीं गुजरात लगातार अपने हालात से, ऐसे कंडीशन से बाहर निकलना चाह रही है। अब देखने वाली बात होती है कि आगे इससे कैसे बढ़ा जा सकता है, कैसे उभरा जा सकता है। टॉप ऑर्डर लगातार धाराशायी जरूर हुई, लेकिन उससे अब उभरना जरूरी है। The toss was crucial, and you heard Kamran Khan saying the ball might not cross the distance during the night time. There will be moisture, there will be dew. The conditions are always much different during the sunlight and also during the lights. So umpire says very much within my jurisdiction, and that dot ball will finish over number 4 is 25 for 4. But the situation of the match right now well poised for rest of India. But you never know, a very good innings here from someone, go blistering, go blazing on the bowlers of rest of India, then things can change. Otherwise, well in possession of this match, and they'll be content right now if the batsmen from Gujarat are content with those singles and doubles. So I think we'll leave this commentary box at this moment after 4 overs, and handing over the commentary box reigns here to Siddiq sir and Harish Pandya sir. Toss extended. Excuse me, मेरी गोरिल्ला के साथ फोटो लेंगे? फोटो? प्लीज प्लीज प्लीज। यहाँ से फोटो ले लूं, अच्छी आएगी। तुम भी आओ ना। So sick. Energy बोले तो Sting. What a shot. What a swag. Pepsi, अब और भी ज़्यादा refreshing.
पकड़ चेन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद ये पहली गेंद कमरान खान द्वारा स्विंग करना चाहते थे ऑन साइड में बल्लेबाज। रनों की गति को तेज करने का प्रयास तो हो रहा है, वो तो शुरुआत से ही हो रहा है, लेकिन मौके बड़े कम मिले हैं गुजरात के बल्लेबाजों को। और देखना है कि आज की रात किसकी बनेगी बात इस ट्रायंगुलर सीरीज में, कौन बनेगा विजेता। गुजरात टीम यदि इस मुकाबले को हार जाती है तो उनकी चुनौती खत्म हो जाएगी और फाइनल की रूपरेखा तय हो जाएगी फिर वेस्ट ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र के बीच में। लेकिन पलटवार किया जा सकता है। 23 गेंदों का खेल बाकी, 47 रनों की जरूरत। मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में है, एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी गेंद के नीचे लपक लिया कैच, विकेट का बदल। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं अजय धरत और मेरे साथ हैदराबाद से ओसामा। ओसामा, आपका स्वागत है। मैच कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसे लगता है कि अब झुक रहा है वेस्ट ऑफ इंडिया के पक्ष में, मजबूत पकड़ उन्होंने बना ली है इस मैच पर। धन्यवाद अजय। जी हाँ, जिस हिसाब से इस मैच ने मोड़ लिया है, अभी भी वेस्ट ऑफ इंडिया ने अपने पल्ले को भारी रखा है। यहाँ पर पूरी पकड़, पूरी ग्रिप बनाई रखी है इस मैच पे। लेकिन यहाँ से इस दोनों बल्लेबाजों पर काफी कुछ निर्भर करता है, काफी जिम्मेदारी इनके कांधों पर यदि अपनी टीम को इस श्रृंखला में जीवित रखना है, इस टीम को यदि आगे जाना है इस श्रृंखला में, तो ये करो या मरो वाली स्थिति है गुजरात के लिए। मैच किसी भी हाल में जीतना जरूरी गुजरात के लिए और ये दोनों बल्लेबाजों के ऊपर काफी कुछ निर्भर करता है। जी हाँ, लगातार जो विकेटें गिर रही है, विकेटों का जो पतझड़ है वो रोकना होगा सबसे पहले। 22 गेंदों का खेल बाकी और 47 रनों की आवश्यकता। टेनिस क्रिकेट के खेल के लिहाज से हम देखें, आधुनिक क्रिकेट के लिहाज से खासतौर पर, तो ये रन्स बनाए जा सकते हैं। कई बार हमने इस तरह के इक्वेशन बनते हुए देखे हैं 5-6 खिलाड़ी आउट होने के बाद भी। नए बैट्समैन हितेंद्र जडेजा वेट करते हुए बैकफुट पर जाकर गेंद को निकाला है। स्वीपर कवर की दिशा में फील्डर मौजूद है, वहां पर सिर्फ 1 रन मिलेगा। ज्यादा जगह वैसे देना पसंद नहीं करते हैं कामरान। आईपीएल में हमने देखा सुपर ओवर, पहला आईपीएल का सुपर ओवर उन्होंने किया और क्या कमाल का परफॉर्मेंस रहा था उनका दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन उसके बाद काफी चीजें बदली है समय के साथ। चिप किया इस बार, गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, 2 रन लेना चाहेंगे लेकिन मुश्किल है। फील्डर बहुत ही सतर्क, अच्छा क्षेत्र रक्षण, 1 ही रन मिलेगा। तो थोड़ा सा समय गुजारना जरूरी है क्रीज पर बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि विकेटें काफी गिरी है। मैच को डीप लेकर जाना जरूरी है ऐसे हालातों में। Yes, exactly, Ajay, because the way the match is, swinging in the middle, it looks quite fair that the rest of India is having upper hand in this game. That's when you were talking about Kamran Khan, the captain of rest of India, who have represented Rajasthan Royals in IPL in the very first edition, and he is the one who has bowled the very first over of the super over in the history. This time nicely played over to the long off region. अच्छा थी, उससे थोड़ी जल्दी गेंद आई थी उनकी तरफ, इसलिए बैकफुट पर पूरी तरह से जाने का मौका मिला भी नहीं था। हालांकि गेंद को खेल दिया था सामने, लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी आए और उन्होंने फील्ड किया। प्रतीक निजामा अर्थात प्रतीक राधे और उनके साथ जडेजा। स्विंग एंड मिस, क्या लगा है किनारा? जी हाँ, अंपायर की उंगली आसमान की ओर और बैट्समैन चले पेविलियन की ओर। This is the platform
10PL is not only a platform, it's a brand, because this is what exactly you mean about 10PL. 10PL not only gives the platform to the 16-year-old guy, but also when you watch this game very closely, stars who have represented to, you know, some big franchise in IPL. Not only IPL, let me tell you this, Ajay, when we were conducting season 3 back in 2020 at Sharjah, 10PL has also been played by some of the big names like Shiraz Ahmed. He's the one who has participated in T10 League, and Zahoor Khan, he's the one who is an international player who represents to UAE in the international games. He has also played the T20 World Cup, which recently concluded. So 10PL is not only a platform for the youngsters, it is also a platform where you can, catch all the limelight of the international standards. ये सारे जो ऑफिशियल पार्टनर्स, साथ में टाइटल स्पॉन्सर, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट स्पॉन्सर, पार्टनर, इन सभी को हम थैंक्स कहते हैं। SDCA सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का ये खूबसूरत लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम। नाजुक अवस्था इस समय गुजरात टीम की। कप्तान कामरान खान ने अपना स्पेल समाप्त किया। गजब की गेंदबाजी, 3 खिलाड़ियों को चलता किया, सिर्फ 11 रन खर्च किए 2 ओवर्स में। और अब दिलीप बिंजवा आए हैं गेंदबाजी के लिए, वाइस कैप्टन रेस्ट ऑफ इंडिया के। 30 पर 6, 5 ओवर की समाप्ति पर टीम गुजरात। कुल मिलाकर लक्ष्य इस मैच में 74 रनों का, और अब 3 ओवर्स में 44 रन चाहिए। आवश्यक रन रेट लगभग 15 के करीब। मुबिन मलिक नए बल्लेबाज के रूप में इस समय नॉन स्ट्राइकर से इन पर है। हितेंद्र के पास स्ट्राइक। ओह, कड़क साउंड है, कितनी दूर जाएगी? बढ़िया कोशिश फील्डर की, लेकिन देखना है कि ये नतीजा क्या आएगा। लाजवाब एफर्ट जरूर है, कोशिश के लिए तो पूरे मार्क्स उनको मिलने चाहिए। तालियों की गूंज सुनाई दे रही है पूरे स्टेडियम में। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद उठा के खेल दिया था, बाउंड्री लाइन के नजदीक। ओहो हो, कमाल का ये एफर्ट है। हरीश पांड्या जी ने आज कहा था कि मैंने स्पाइडरमैन नहीं देखा, मैंने सुपरमैन नहीं देखा, लेकिन मैं आपको बताता चलूं हरीश जी, आज हमने यहाँ पर जिग्नेश के रूप में सुपरमैन को भी देखा और यहाँ इस खिलाड़ी के रूप में स्पाइडरमैन को भी देखा। जिस हिसाब से अपने टीम के लिए वो 6 रन को बचाए हैं, काबिल तारीफ। इस बार मिस टाइम कर बैठे हैं, बल्ले के ऊपर लगी है, फील्डर थोड़े दूर है, 1 ही रन मिलेगा। एक अच्छा शॉट खेला, वहाँ पर भी फील्डर आड़े आ गए। बल्लेबाजों के लिए काफ़ी मुश्किल काम रहा है इस पारी में। चीज़ करना सुबह से ही हम देख रहे हैं कि इस मैदान में बहुत डिफिकल्ट रहा है। पहले बल्लेबाजी जो भी टीम कर रही है वो मैच जीतती जा रही है। ये चौथा मैच है, ट्रायंगुलर सीरीज़ का ये दूसरा मुकाबला है। ये क्या ट्रेंड बनेगा आने वाले समय में भी, आने वाले जो 4 दिन भी रहेंगे 10PL सीजन 4 के, क्या ऐसा ही ट्रेंड आपको नजर आता है कि टॉस जीतो, पहले बल्लेबाजी करो, मैच जीतो? Not exactly, because there are some teams who have won the toss, who have lost the match, and there are teams who have won the toss and they have also won the match. So this is a kind of a story where you cannot predict the game of cricket. Conditions does matters, but at the same time the caliber, the skill set of the team also matters. This time, big shot over to the long on region. Kamran Khan, the captain himself, takes a blinder. What an amazing catch, what a brilliant catch to dismiss this batsman. 7th wicket down for Gujarat. वैसे क्रिकेट के बेसिक्स के हिसाब से आप देखोगे तो ये स्ट्रोक उस दिशा में तो बनता नहीं है। आड़े बैट से सामने प्रहार किया, जिस तरह की लेंथ थी, थोड़ी खिंची हुई लेंथ, उछाल था गेंद में, कोन बनाकर गेंद बाहर निकल रही थी। लेकिन कामरान की क्या कहने, ये दूसरा शानदार कैच लपका है उन्होंने।
पूरी तरह से उदाहरण देकर नेतृत्व करते हुए, सामने से लीड करते हुए रेस्ट ऑफ इंडिया के कैप्टन कामरान खान। 33 पर 7 गुजरात। Just 3 wickets to go now. The curtains are again slowly coming down for Gujarat, but still so close yet so far. Still more 41 runs required to win this game, and a lot matters on these two batsmen now. One more wicket and it will be like they will be in deep down trouble. संकट के गहरे बादल मंडराते हुए इस समय टीम गुजरात के ऊपर, हालांकि आसमान में कोई बादल तो नहीं है यहाँ पर, मौसम बहुत ही साफ सुथरा रहा पूरे दिन भर और अब अंडर फ्लड लाइट्स भी खेल हो रहा है, तो अभी तक ओस का कोई ज्यादा असर तो नजर नहीं आ रहा है। बेहतरीन गेंद इस बार अंदर की तरफ लाए और कर दिया एक और झटका। That's what exactly I was talking about. चारों खाने जीत हो गए। कप्तान अफजल सिंधी बहुत निराश होकर पेविलियन में लौटते हुए 8वें विकेट का पतन, और अब तो केवल ऐसे लगता है कि शायद औपचारिकताएं बची है इस मैच में। जीत की दहलीज पर नजर आ रही है इस समय रेस्ट ऑफ इंडिया। दर्शक थोड़े निराश रहेंगे गुजरात के, अपने हीरोज को देखने के लिए आए हैं, और ये गेंद क्या लाजवाब गेंद थी, बिल्कुल बल्ले और पैर के बीच में से निकल गई। क्रीज के कोने का इससे अच्छा उपयोग क्या हो सकता है गेंदबाजी के दौरान। जिस तरह से क्रीज के कॉर्नर में जाकर ये गेंद डिलीवर की थी बायत के गेंदबाज दिलीप ने, दिलीप बिजवा। नए बैट्समैन सोहेल इस बार रक्षात्मक तरीके से खेलने पर मजबूर किया बैट्समैन को। गजब की गेंदबाजी, क्लिनिकल परफॉर्मेंस ये कहा जा सकता है रेस्ट ऑफ इंडिया का। मेरे साथी कमेंटेटर जो कि हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, तो मियाँ थोड़ा पब्लिक के लिए हैदराबादी में कुछ हो जाए। अरे सूरत की पब्लिक के बारे में क्या बोलना भाई, अंगार पब्लिक है सूरत की। जब से आए पूरे स्टेडियम को हिला के रख दिए। सूरत वाले जहाँ भी जाते मौत डाल देते। क्या बात है। जी हाँ, ये क्रिकेट के दीवाने आप देख सकते हो, दर्शक बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पर मौजूद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है SkyExchange.net प्रेजेंट्स 10PL सीजन 4 में, पावर्ड बाय पेट्रोमैन। 33 पर 8 इस समय गुजरात। आखिरी ओवर का खेल बचा हुआ है, तो आखिरी 2 ओवर्स का खेल, 41 रन चाहिए। हालांकि क्रिकेट का खेल है, महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ से भी बाजी पलट सकती है। हितेंद्र सिंह जडेजा जरूर वो मानना रखते हैं कि वो काउंटर अटैकिंग पारी खेलकर अपनी टीम को जीत के करीब या फिर जीत की रेखा के पार लेकर जा सकते हैं। कहीं ना कहीं उम्मीद की आखिरी किरण गुजरात के लिए। फिरोज की पहली गेंद थोड़ी सी ऊपर जरूर उठी थी, पुल करना चाहते थे लेकिन बीट हुए बैट्समैन। Yes, exactly, Ajay. You should not underestimate any of the batsmen, because recent times we have seen India losing to Bangladesh, where they just required 1 wicket, and on that 1 wicket, they built up a partnership of 60 runs. This time, a big shot coming in again over to the long on region, straight close to the commentary box. What an amazing shot! Stand and deliver. Shot of tonight so far. कमाल का ये हिट सीधे बल्ले से खेला और बिल्कुल बॉलर के सिर के ऊपर से स्लॉट में गेंद थी। ताकतवर शॉट खेला है और गेंद को तो पंख लगा दिए हितेंद्र सिंह जडेजा ने। शानदार छक्का। Exactly, Hitendra Singh Jadeja. What a player he is, what a class he is having. The ball was right into his radar and he never misses those. What an amazing shot to get that 6 runs into his account. Now definitely Feroz Sheikh will be in pressure, a bit pressure, not much. 10 गेंदें 35 रन। इस बार दूर से खेला है और गेंद को दूर भी तो भेज दिया है, कोई मौका नहीं वहां पर फील्डर के पास। एक और मैक्सिमम।
इसी की दरकार थी टीम गुजरात को। That was a great shot right into the slot. This time he just made the room, and what a great timing, what a great connection right into the middle of it, and dispatched it over to the extra cover region for a 6. It is never an easy shot, Ajay, especially when you are hitting a 6 into the extra cover region. That too when you are seeing such a long boundaries here at Lal Bhai Contractor Stadium. और सुबह से हमने देखा है कि ऑन द राइट शॉट्स खेलना बेहद मुश्किल रहा है इस विकेट पर, लेकिन कमाल का हैंड आई कोऑर्डिनेशन। फ्रंट लेग तो बिल्कुल लेग स्टंप की दिशा में, लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर लेकर चले गए थे, दूर से बल्ला फेंक दिया गेंद पर और सही संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में। कामरान डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में उम्मीद से परे उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कोई मौका नहीं था उनके पास। मैच में रोमांच पैदा होता हुआ, मैच में पलटती हुई टीम गुजरात। 9 गेंदों में अब 28 रन चाहिए, 29 रन, 9 गेंदे 29 रन। 17 पर बैटिंग करते हुए हितेंद्र सिंह जडेजा 2 गेंदों पर 2 छक्के लगा चुके हैं। अब की बार बल्लेबाज पूरी तरह से तैयार नहीं थे। फील्डिंग में परिवर्तन भी किया गया है, एक क्लोज इन फील्डर सिली पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात किया गया है। शायद वहीं पर थोड़ा कुछ मसला हुआ है बल्लेबाज और फील्डर के बीच में। फील्डर तो देखिए कितने मासूम, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। डेड बॉल का इशारा अंपायर ने किया। हंसते मुस्कुराते हुए नजर आए बल्लेबाज। और इस बार लंबा हिट लेना चाहते थे, लेकिन बेहतर लाइन, बेहतर लेंथ ऑफ स्टंप के करीब रखा और बीट किया बैट्समैन को। Swing and a miss. He actually wanted to go for the third 6 in this over, but credit goes to the bowler. Feroz Sheikh is having a variation, in fact, in his hand. He just rolled out his fingers on the ball, and the ball has taken a slight turn after pitching it. और इस बार कमजोर गेंद, फुल टॉस, ताकत झोंकी लेकिन टाइमिंग सही रही नहीं। जो एलिवेशन चाहते थे स्ट्रोक में वो बना नहीं पाए। वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन, वहां पर फील्डर मौजूद थे, एक ही रन लेने का अवसर। ऑफ स्ट्राइक हो गए हैं अब हितेंद्र सिंह जडेजा। स्ट्राइक सोहेल के पास, 7 गेंदों का खेल बचा हुआ है। गुजरात टीम को अभी भी 28 रनों की आवश्यकता है। 7 गेंदे 28 रन। क्या इस गेंद पर बड़ा स्ट्रोक खेल सकते हैं, चौका या फिर छक्का अर्जित कर सकते हैं सोहेल? ऐसा होता है तो आखिरी ओवर में जरूर रोमांच बरकरार रहेगा। हिम्मत जुटाए, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, लाजवाब शॉट, घास से चिपकी हुई गेंद मैदान के बाहर, 4 रन। This is an absolute pure class from this batsman, dancing down the track, nicely played, straight drive. He knew exactly where the fielders are placed. There was a fielder placed into the long on region, but that was a wide-ish, and same goes with the long off fielder as well. So he calculatively played it to the straight into the long on region for a boundary. Just 24 required now. 24 रन 6 गेंदे बाकी है। खर्चीला ओवर रहा फिरोज शेख का। कुल मिलाकर 17 रन खर्च किए उन्होंने। उम्मीद की जो किरण है वो पूरी तरह से बरकरार है, जाग उठी है टीम गुजरात के लिए। 50 रन पूरे हो चुके हैं 7 ओवर्स की समाप्ति पर, 8 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर में 24 रन। ये कारनामा किया जा सकता है, खास तौर पर जिस तरह से दोनों भी बल्लेबाज खेल भी रहे हैं। सोहेल जरूर 10वें नंबर पर आए हैं, लेकिन एक बिल्कुल ऊपरी क्रम के बल्लेबाज की तरह उन्होंने स्ट्रोक खेला, कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद की पिच तक पहुंचकर वो स्ट्रेट ड्राइव लगाया था। Exactly, Ajay. It is quite chaseable. In IPL, we have also seen Mahendra Singh Dhoni doing the job against Akshar Patel, and the same scenario is quite a bit same scenario we are witnessing here in this game. Rest of India taking on Gujarat. Last over, 6 balls, 24 required. और आखिरी ओवर के लिए आया है रमीज, जिन्होंने छक्का बचाया था, बाउंड्री लाइन के नजदीक कमाल का एफर्ट दिखाया था। सामने है हितेंद्र, देखा बड़का जाने दिया, अंपायर ने थोड़ा वक्त लिया और आखिरकार अपनी बाहें फैलाई, वाइड का इशारा। अब 6 गेंदों में चाहिए 23 रन। 23 of 6. Start does matter in the last over.
If he can go for a 6 or a 4 in the first couple of deliveries, then definitely pendulum is going to swing back into the Gujarat Titan, Gujarat squad. जी हाँ, ये पहली 2 गेंदें बहुत ही निर्णायक रहेगी। इस बार ड्राइव कर दिया है और बिल्कुल कैप में खेला हुआ स्ट्रोक। हालांकि डीप में से खिलाड़ी गेंद पर पहुंचे हैं। लंबी बाउंड्रीज है इस मैदान में। डीप में फील्डर से थोड़ा भी दूर आप खेलते हो तो 2 रन तो मिल जाते हैं आपको। स्ट्राइक अपने पास रखते हुए इस समय हितेंद्र सिंह जडेजा अच्छी पारी खेल रहे हैं। अंडर प्रेशर एक बहुत ही उम्दा पारी। 10 गेंदों में 30 पर बैटिंग करते हुए और अब 5 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता है टीम गुजरात को यह मुकाबला जीतने के लिए। ट्रायंगुलर सीरीज का दूसरा मुकाबला। पहले मैच में गुजरात और उनके सामने महाराष्ट्र थी। महाराष्ट्र टीम ने मुकाबला जीता और उनकी स्थिति मजबूत उन्होंने कर ली है, लेकिन यहाँ पर गुजरात टीम की चुनौती अभी भी बरकरार है। कोशिश जारी है। इस बार कारपेट के सहारे ड्राइव कर दिया है ऑन साइड में। फिर से 2 की कॉल हो सकती है। ओहो, यहाँ पर हेजिटेशन जरूर है, लेकिन सटीक थ्रो की जरूरत थी। वाले छोर पर थ्रो आता तो आसानी से बैट्समैन को आउट किया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं हितेंद्र को शायद टारगेट बनाने का प्रयास। No, exactly. Credit goes to the batsmen over there because how smartly they have picked up the second run. The batsman who is in the non-strikers and he waited till the last. And when the throw was fumbled by the wicketkeeper, he started his journey towards the non-strikers. And great smart work with the 2 batsmen, but the story is still alive here. जी हाँ, 4 गेंदों में 19 रन अब चाहिए। स्लाइस किया लेकिन कैप नहीं ढूंढ पाए। हालांकि तेज ट्रैवल कर रही थी गेंद, लेकिन बढ़िया फील्डिंग फिरोज की और कोई रन नहीं इस गेंद पर। महत्वपूर्ण डॉट गेंद। अब 3 गेंदें और 19 रन। 3 गेंदों पर 3 छक्के यदि लगाते हैं जडेजा तो निश्चित रूप से मैच टाई हो सकता है। Exactly, 3 balls, 3 sixes, and it will be a tie situation for this game. Outside the off stump, and there's a dot ball. He probably thought that it might be a wide, but no. The moment the batsman moved, this is a great rule that we have seen in the recent times, which has been implemented by ICC, that if a batsman moves towards the wide line, and if the ball is just away, then it's an umpire's call. He can give it a wide or... एक और बेहतरीन गेंद। लाइन को जज नहीं कर पाए थे पिछली गेंद पर और उसके बाद तो पूरी तरह से निराश बल्लेबाज हितेंद्र सिंह जडेजा। हालांकि उनके लिए काम बहुत ही मुश्किल था। ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों ने निराश किया। मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज भी चले नहीं और लोअर डाउन द ऑर्डर आकर जरूर उम्मीदें जगाई 2 बड़े हिट्स लगाकर 1 ओवर में, लेकिन अंतिम ओवर में अच्छी गेंदबाजी। रमीज की इस बार लॉफ्टेड शॉट खेला है फील्डर गेंद के नीचे लॉन्ग ऑन पर और विकेट का पता नहीं। इसके साथ ही ये मुकाबला समाप्त होता हुआ मैच को जीत लिया है रेस्ट ऑफ इंडिया ने। 18 रनों से जीत दर्ज की है रेस्ट ऑफ इंडिया ने और अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है। गजब की ये शुरुआत उनके लिए। तो ट्रायंगुलर सीरीज का फाइनल मुकाबला जो है उसकी रूपरेखा तय हो चुकी है। फाइनल मुकाबला खेला जाएगा महाराष्ट्र और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच में। Well, congratulations to the entire team of Rest of India, and now it's over to Harish Pandya for the presentation. Thank you. शुभ संध्या दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं skyexchange.net प्रस्तुत 10PL सीजन 4 पावर्ड बाय पेट्रोमैन।
और मैन ऑफ द मैच अवार्ड के लिए अब आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और मैं सबीर शेख साहब टेंटेन स्पोर्ट्स आपसे गुजारिश करूँगा कि आपके दस्ते मुबारक से ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मैच किया जाएगा। एक बहुत ही युवा और डैशिंग बिजनेसमैन है सबीर भाई और टेंटेन का बहुत अच्छा नाम उनका पूरे गुजरात में चल रहा है और इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी और बरकत से नवाजे हम दुआ करते हैं। मैन ऑफ द मैच इज हाईलाइट किए जा रहे हैं इस वक्त, बहुत अच्छा कैप्सूल हाईलाइट्स का एनपीएल के यूट्यूब चैनल पर इस वक्त धूम मची है पूरे हिंदुस्तान में। ओ व्हाट अ कैच दैट इज बाय कामरान खान। एक से बढ़कर एक कैचेस विद मैचेस, गुड जॉब रेस्ट ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र के सामने अब उनका अंतिम मुकाबला होगा। कुल मिलाकर 5 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाएगी और एक बार फिर से सूरत के हमारे तमाम दर्शकों का स्वागत। ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे जो दर्शक देख रहे हैं सभी का हार्दिक स्वागत है। क्या मैच हो रहे हैं, इससे बढ़कर एक हाइलाइट्स वहां पर दिखाए जा रहे हैं और आइए अब आपको ले चलते हैं जैसे हाइलाइट्स खत्म होते हैं मैन ऑफ द मैच अवार्ड के लिए। जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है कामरान खान, 2 ओवर 3 विकेट और 2 कैच लिए और उसमें जो एक कैच लिया वो तो माशाअल्लाह क्या कैच था। आइए कामरान भाई, सबसे पहले तो आपको ये ट्रॉफी दी जा रही है। इसके अलावा skyexchange.net द्वारा स्पॉन्सर किया गया 5,000 रुपए का कैश अवार्ड। जंग में जवान, खेत में किसान, फिल्मों में लगान और 10PL में कामरान खान, इसका जवाब नहीं। कामरान भाई, सबसे पहले तो वाकई में कहते हैं ना कि अल्लाह जब देता है तो चारों तरफ से खुशियां देता है। आज ये मैच जीतकर कैसा महसूस कर रहे हैं एज अ कैप्टन, एज अ बॉलर एंड एज अ फील्डर? बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज मैं ऐसे रेस्ट ऑफ इंडिया को लीड कर रहा हूँ, इससे और ज़्यादा अच्छा लग रहा है और इसमें खुद में ये मैच में मैन ऑफ द मैच होना और ये अच्छा लग रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो टीम है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और लड़के जो जितने भी बहुत मेहनती हैं, क्योंकि बहुत सारे लड़के जो हमारे टीम में है ना वो फर्स्ट टाइम रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, तो उनकी जो कॉन्फिडेंस देखने में आ रहा है ना, बहुत मज़ा आ रहा है। ग्रेट। और फाइनल के लिए कितने एक्साइटेड है? मतलब 5 लाख रुपए की टोटल इनामी राशि आज तकसीम की जाएगी और उससे भी बड़ी बात है कि वो जो ट्रॉफी वहाँ पर खड़ी है कामरान भाई, बिल्कुल आपकी नज़रों के सामने है और जिगर के पास है, तो क्या अभी से थोड़ा ऐसा फीलिंग आ रहा है कि ये इसको मैं हाथ लगा दूं? एग्जैक्टली हमारा मेन टारगेट वही है। अभी ये तो अभी फर्स्ट टारगेट हम फाइनल खेलेंगे, सेकेंड टारगेट हमारा यही है बिकॉज हमने टीम बहुत मेहनत से और बहुत तैयारी के साथ यहाँ पे खेलने के लिए आए 10PL के लिए, क्योंकि इस टूर्नामेंट का मैंने देखिए एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा टॉस के पहले, 10PL के 3 एडिशन में इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी खेल चुके हैं। मतलब जुल्कारनैन हैदर पाकिस्तान के जो पहले एडिशन में खेले थे शारजा में, थिलाना तुषारा जिसको आपने दूसरे सीजन में देखा था, अब IPL खिलाड़ी कामरान खान को आप देख रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी कई बड़े स्टार्स लीग के साथ जुड़ने जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए मजीद खुशी का मौका है कि एक IPL प्लेयर अपना कीमती वक्त हमें दे रहा है और लीग की शोभा को बढ़ा रहा है। कामरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आइए अब चलते सीधा टॉस सेरेमनी के लिए। महाराष्ट्र कैप्टन
ठीक है ना? Good evening, friends, and welcome to Surat District Cricket Association's Lalbhai Contractor Stadium. The occasion is real big as we are watching SkyExchange.net presents 10PL Season 4 powered by Petroman. तो देखिए, अब दर्शकों की संख्या बढ़ रही है। मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि महाराष्ट्र और रेस्ट ऑफ इंडिया का जो फाइनल है वो 10 ओवर का रहेगा। पहले 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले रहेंगे और 1 ओवर बैटिंग पावर प्ले का रहेगा। वो जो बैटिंग पावर प्ले का जो डिसीजन है वो बैटिंग टीम लेगी और वो ओवर नंबर 3 से लेके ओवर नंबर 8 के बीच में आप ले सकते हैं। अगर आपने 7वें ओवर तक बैटिंग पावर प्ले नहीं लिया तो 8वां ओवर बाय डिफ़ॉल्ट पावर प्ले हो जाएगा। पावर प्ले के पहले 2 मैंडेटरी पावर जो ओवर है वो पावर ओवर्स में 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर रहेंगे और जो बैटिंग पावर प्ले रहेगा उसमें 3 खिलाड़ी दायरे के बाहर रहेंगे, ये मैं बताता चलूं। और अगर स्कोर लेवल होता है तो सुपर ओवर के ज़रिए डिसीजन आएगा। तो ये मैं खास बताना चाहूँगा कि 10 ओवर का मैच है, उसके हिसाब से अपनी प्लेइंग 11 और अपना टॉस का डिसीजन आप ले सकते हैं। कैन आई रिक्वेस्ट कैप्टन ऑफ महाराष्ट्र अंकुर सिंह टू जॉइन अस एंड ऑल्सो मिस्टर कामरान खान representing rest of India. आज हमारे लिए बड़ी खुशी का मौका है दोस्तों। एक टाइम बाउंड शेड्यूल के अंतर्गत हम चल रहे हैं। हमारे साथ तनवीर, सनवीर, असलम, ये जो हमारे तमाम कार्यकर्ता है, आसिफ भाई, जहीर भाई, मोहम्मद इस्माइल भाई, सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि आरिफ भाई के साथ, आरिफ भाई की ड्रीम टीम में ये तमाम हमारे जो कार्यकर्ता हैं ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अनीश राज हमारे एक और मित्र हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। भाई ने सुबह भी बताया था, अभी भी बताना चाहूँगा, अनीश ने जो इस टूर्नामेंट के लिए मेहनत की है काबिल तारीफ है। सो आइए अंकुर सिंह और कामरान खान। हमारे यूट्यूब के तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है जो इस वक्त 10PL के यूट्यूब चैनल पर इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं। जो लोग OTT प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, हमारे उन तमाम जो नाजरीन हैं उनका भी मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आशा करता हूं कि आपको 10PL सीज़न 4 पसंद आ रहा होगा। एंट्री बिल्कुल फ्री है, आपको जब समय मिले आप आ सकते हैं। अगले 4 दिन, मतलब आज का दिन अब होने जा रहा है, लेकिन तारीख 9, 10, 11 और 12 फरवरी आप बिल्कुल बिना कोई एंट्री फी के अंदर आ सकते हैं। अपने फैमिली के साथ आए, दोस्तों के साथ आए, अपने बॉसेस के साथ आए, अपने रिपोर्टिस के साथ आए, अपने पार्टनर्स के साथ आए, लेकिन ज़रूर आए। आइए कैप्टन्स। सो जैसा आपको बताया गया, इट्स अ 10 ओवर्स गेम।
आइए हमारे लीग के चेयरमैन आरिफ भाई, सदियों से यही तो वो कलर है जो आपस में भिड़ता आ रहा है, रेड वर्सेस ब्लू। इंटरनेशनली एक ऐसा वॉर है रेड एंड ब्लू का, कोई भी खेल में, कोला वॉर में, कहीं भी आप देख लीजिए, इट्स रेड वर्सेस ब्लू। और अभी यहाँ पर एक बहुत बड़े फाइनल को आगाज होने जा रहा है और हमारे 10PL लीग के चेयरमैन और पेट्रोमैन इवेंट्स के हमारे आरिफ खान साहब, इनके दस्ते मुबारक से ये टॉस को अंजाम दिया जाएगा। आरिफ भाई, इट्स ओवर टू यू। 10PL is the call by अंकुर and it is पेट्रोमैन। सो कामरान भाई, सबसे पहले तो टॉस जीतने की खुशी है, क्या डिसीजन लिया है? ऑफ कोर्स बैटिंग ही करेंगे हम लोग, माइंड सेट है हमारा पहले से ही कि बैटिंग करेंगे। और जो टीम थी वही टीम रहेगी या उसमें कोई रद्दोबदल आपने किया है? सेम टीम है। ग्रेट। आइए थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा मैच की तरफ चलेंगे। आइए अंकुर, दोनों कैप्टन, दोनों बॉलर, दोनों लेफ्टी, रेड वर्सेस ब्लू। अंकुर भाई, मतलब एक तख्ता तैयार हो रहा है और दोनों माशाल्लाह उत्तर प्रदेश में तो ऐसा धूम मचाए हुए हैं। किस तरह से देखते हैं इस फाइनल को? सर ऑब्वियसली हम लोग का पूरा कोशिश रहेगा कि हम लोग ये मैच जीतें, अपना 100% दें। और रही टॉस की बात, तो मतलब मेरे मतलब टॉस मैटर नहीं करता है, क्योंकि मतलब 10 ओवर का मैच था, सो हमारे दिमाग में चल रहा था कि बैटिंग करें, बॉलिंग करें। सो अच्छा हुआ टॉस हारे और मतलब माइंड क्लियर है। इस वक्त कोई ड्यू के आसार नज़र नहीं आ रहे, तो आपको लग रहा है कि बैटिंग दूसरी इनिंग में भी आसान हो सकती है? सर आई थिंक मुझको लगता है कि सेकंड इनिंग में थोड़ा बैटिंग और इजी होगा। अगर ड्यू भी आता है तो बॉल अच्छा बैट पे आएगा, तो मुझे लगता है कि बॉल जाना चाहिए। मैं सर ड्यू फैक्टर तो मैं सर बिलीव ही नहीं करता हूँ, जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा वही जीतेगा। देखिए ये अंकुर की सादगी है, वो उसे पता है, वो हमेशा बोलता है टॉस मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, न ड्यू मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरा गेम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेम बनाएगा नेम। तो न्यूज़ फ्रॉम द मिडिल इज टॉस इज वन बाय रेस्ट ऑफ इंडिया, दे विल बी बैटिंग फर्स्ट एंड महाराष्ट्र टीम विल बी बॉलिंग फर्स्ट। आइए बिना कोई वक्त खराब किए मैं सीधा आपको लिए चलता हूं हमारे कमेंट्री बॉक्स में, जहां हमारे कमेंटेटर्स भाई तैयार हैं। So this is both the captains going towards the trophy. असलम है, असलम के ठीक बाजू में कामरान खान ब्लू टी शर्ट में, फिर पेट्रोमैन के सम्माननीय आरिफ खान साहब और उनके ठीक राइट में अंकुर सिंह। So Kamran Khan and Ankur Singh are the two brilliant captains, different leadership style. बट एक चीज है, दोनों लेफ्टी, दोनों बॉलर, दोनों मैच विनर, दोनों एक्सेलेंट फील्डर। क्योंकि अगर आपको याद हो, पिछले 10PL शारजा में बेस्ट फील्डर का अवार्ड अंकुर सिंह को मिला था, और वही अंकुर ने मारी हुई वो डाइव मैं आज भी नहीं भूला हूँ। और कामरान खान ने आज जो कैच लिया है, कामरान भाई का ये वीडियो अगर मैं कट करके डालूँ अलग से कम लाखों लोग उस वीडियो को आज देखने वाले हैं। सो दैट इज दी temperature soaring and it's building up. हमारे दोनों कैप्टन्स, इनका अब ट्रॉफी के साथ में एक फोटोग्राफ लिया जा रहा है, और अंकुर भाई और हमारे कामरान भाई, ये दोनों जो खिलाड़ी हैं अब फोटोग्राफ में हैं, और बहुत जल्द लोग उनके ऑटोग्राफ भी लेने की शुरुआत करने वाले हैं। बिकॉज एक है आपला महाराष्ट्र, माझा महाराष्ट्र, और दूसरी तरफ है शेष भारत यानी कि रेस्ट ऑफ इंडिया। एक चीज तो पक्की है, दिल में महाराष्ट्र है और आंखों के सामने पूरा इंडिया है, ये हमारी पहचान है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी विल स्टार्ट द मैच इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स में। शुक्रिया।
हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और आप सभी का हार्दिक स्वागत है। SkyExchange.net प्रेजेंट्स 10PL सीजन 4 पावर्ड बाय पेट्रोमैन। ये विहंगम दृश्य सूरत का। सूरत है बड़ा खूबसूरत। दोस्तों, गुजराती में एक मुहावरा है, मैं आपको ज़रूर ये बताना चाहूँगा। जो हमारे गुजराती भाई बहन हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, और कमेंट्री में मेरे साथ जुड़ते हुए औसम हुसैन। औसम, गुजराती में एक मुहावरा है, सूरतનું જમણ અને કાશીનું મરણ। मतलब खाना खाओ तो सूरत का, और अगर आपको मृत्यु आती है तो वो काशी में मिले, और खाना जो है वो सूरत में मिले। क्योंकि सूरत में आप अगर जाओ, हर प्रकार के व्यंजन आपको, खमन, ढोकड़ा, सूरत का खमन खास पूरी दुनिया में जाता है। सूरत का ऊंधियू, ऊंधियू एक डिश है जो ठंडी के दिनों में बहुत खाई जाती है, तो उसका भी एक बहुत इम्पोर्टेंस है। और सूरत में अगर आप कहीं भी खाना खाने जाते हैं स्ट्रीट फूड में, तो जिस तरह मुंबई में हम उसको खाऊ गली बोलते हैं, यहाँ पे उसको खाउदरा गली बोलते हैं, मतलब खवैयों की गली। तो आप अगर समोसा लो, वड़ा लो, आपको 4-5 जात की तो चटनी आएगी, प्याज आएगा, मिर्ची आएगी, लहसुन की चटनी, मीठी चटनी, तीखी चटनी। मतलब आप खाते खाते थक जाओगे। सूरत के जो हमारे खिलाने वाले भाई बहन हैं वो आपको खिलाते खिलाते नहीं थकेंगे। ऐसी ये नगरी है, माया नगरी कही जाएगी। यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में जो डेवलपमेंट हुआ है काबिले तारीफ़ है, और इंडिया का टेक्सटाइल हब और डायमंड मार्केट का हब कहा गया है सूरत को। और ऐसी खूबसूरत सूरत में आज मैं आप जैसे हैंडसम चेहरे के साथ यहाँ मुखातिब हुआ हूँ, ये मुझे बड़े फ़ख्र की बात है। तो औसम भाई, खेल शुरू होने में थोड़ा वक्त है। आज का पहला दिन 10PL का आपने कैसे एंजॉय किया? हाउ वाज योर डे टुडे? Indeed, it's an honor for me to be here sharing the com box with you, Harish sir. Since you have mentioned that Surat is famous for very well, delicious foods, and I would also like to ask you, so when you are going to host us, the entire commentary panel, since you are from Gujarat, so it is very obvious that you must know that each and every gully of this Surat and Gujarat. So you must know that where the delicious foods are available, and when you are going to host us with this. Very soon the good news will be broken to all of you. But yes, I think Surat has come a long way. It is one of the best, cleanest